आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मंच छोड़ के चली गई ममता बनर्जी? किसके शोर शराबे से तंग होकर ममता ने छोड़ी अपनी स्पीच? और कैसे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए? और क्या वाकई में ममता अब अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं? दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी को चुनाव में हराने के लिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी के प्रचार में रोड़े डालने से बाज नहीं आ रही है। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर पहुंची, तभी बीजेपी की तरफ से ऐसी बचकानी हरकत की गई कि ममता अचानक मंच पे भाषण देते देते रुक गई और फिर भड़क उठी और मंच छोड़ के ही चली गई। जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी भिड़त हुई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए सीधे उनके ऊपर केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई है जहां ममता बनर्जी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी हैं। तो कैसे बीजेपी और उसकी पूरी मशीनरी ममता बनर्जी की कुर्सी छीनने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है, और कैसे ममता बनर्जी बीजेपी द्वारा बिछाए गए कांटों के बीच से रास्ता ढूंढ के निकाल रहे हैं, और कैसे तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का साथ देने के लिए बिहार से बंगाल पहुंच गए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए मोदी शाह ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, आरएसएस, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की पूरी फौज को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इसके बावजूद अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी मशीनरी पे भारी पड़ती नजर आ रही हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। तो वहीं शनिवार को एक अजीब स्थिति देखने को मिली जब भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली स्थल से मुश्किलों से 100 मीटर दूर की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा हो रही थी। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी रैली में बाधा पैदा करने के लिए पास ही रैली आयोजित की और लाउड स्पीकर भी उनके मंच की ओर करा दिए ताकि उन्हें बोलने ना दिया जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके भाषण में बाधा डालने के लिए जोर से अपने लाउड स्पीकर बजाए, जिसके बाद उन्होंने झल्ला के अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और वहां मौजूद लोगों से माफी मांग के चली गई। সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, I have taken all official permission. After that, you see the attitude, whatever they are doing forcefully to capture Bengal, this is wrong. If they do it in my constituency, I was not here about 1 month. I was in Bengal. I was contesting, I was campaigning for my 200 seats, and Abhishek also campaigning for about 100 seats out of 294. And if they behave like this, I am sorry. I have to take my legal action, and I will do that. তাহলে বুঝতে পারছেন, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার, এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিशियली, তাও। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, ममता बनर्जी के जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता अधिकारी की रैली की तरफ चल पड़े और विरोध करने लगे, जिसके बाद जम के नारेबाजी हुई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि वहां तैनात पुलिस बल ने लोगों को तितर बितर कर दिया, लेकिन इस दौरान कैसे माहौल गड़बड़ा गया था, इसकी एक झलक देख लीजिए।
जिस समय ये सब कुछ हंगामा चल रहा था उस समय तक शुभेंदु अधिकारी जनसभा में नहीं पहुंचे थे। ममता की वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक लिखा है पोस्ट कि ममता बनर्जी ने हार के डर से अपना आपा खो दिया। वहीं जब शुभेंदु अधिकारी से ममता के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की रैली में जनता नहीं थी, इसीलिए ममता बनर्जी वहां से भाग गई और आरोप लगा रही है कि बीजेपी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है कैंपेन को। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, इसलिए भागी। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पे टीएमसी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस सीट पे 2011 से ममता बनर्जी ने 3 बार जीत दर्ज की है। 29 अप्रैल को अन्य 141 सीटों के साथ भवानीपुर सीट पे भी मतदान होना है। पहले चरण में 152 सीटों पे मतदान हो चुका है। 4 मई को पश्चिम बंगाल के साथ ही 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इससे पहले दोनों पार्टियां अपनी जान फूंक रही हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी नौका विहार करके फोटोशूट करवा रहे हैं, वहीं इसी बीच ममता दीदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ममता दीदी चुनाव प्रचार के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को डराने और भड़काने में लगे हैं। वो भाषा की मर्यादा को भूल के बार बार ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद उल्टा लटकाने का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग सो रहा है। अमित शाह के इसी बयान का पलटवार करते हुए ममता ने कहा कि अमित शाह ने जो बयान दिया है कि गुंडों को उल्टा लटका देंगे, ये बयान एक गृह मंत्री के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये अपराध है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली के उत्तर पारा में एक बड़ी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पे जम के हमला बोला। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि गृह मंत्री देश की कानून व्यवस्था का इंचार्ज होता है। वो खुद हिंसा की बात करें, लटकाने की बात करें तो देश का कानून क्या करेगा? ये अपराध है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা ওপরে আর মাথা নিচে, আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। अब देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी अकेले ही बीजेपी पे भारी पड़ रही हैं, तो वहीं अब राजद प्रमुख तेजस्वी यादव भी उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी के समर्थन में जोरदार प्रचार किया और भरोसा जताया कि बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बुलाते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आप खुद ही सुनिए। दीदी शेरनी की तरह जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जो लड़ता है वही जीतता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पर दाल गलने वाला। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी झाल मुड़ी खा रहे हैं, अब सत्तू को भूल गए जब बिहार में चुनाव खाते। हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा है, शाहरुख खान को भी देखा है, रणवीर सिंह को भी देखा है, लेकिन मोदी जी जैसा बड़ा कलाकार एक्टर हमने नहीं देखा। आखिरकार पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त बेहद गर्म मोड़ पे खड़ी नजर आ रही है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के हमलों का जवाब दे रही है, दूसरी तरफ मोदी शाह और पूरी बीजेपी मशीनरी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भवानीपुर की घटना ने साफ कर दिया है कि चुनावी जंग अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों पर टकराव की स्थिति बनती जा रही है। ममता का मंच छोड़ना और फिर बीजेपी पे सीधे आरोप लगाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक लड़ाई और तीखी होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।